और आज हमारे साथ एक नए चमकते हुए सितारे आपके सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है राहुल शर्मा। डार्लिंग का कुछ बताइए। डार्लिंग का ये है कि एक बहुत ही प्यारा स्टार पवन सिंह, उनका एक फिल्म आ रहा है हर हर गंगे, उसका टीजर भी रिलीज हो गया है। इस पर आपका क्या? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहली बार 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा हर हर गंगे जी। इस पर आपका क्या? ये भोजपुरी में फिर एक नया लकीर खिंचाएगा। भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी, उनके साथ आप पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं। कैसा क्या आपको भोजपुरी में आने का मतलब बचपन से ही विचार था या बॉलीवुड में जाना चाहते थे जो आप भोजपुरी में आ गए? भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके कोई आइडल्स रहे होंगे जिनको देखकर आप भोजपुरी में आए। एक फिल्म और आ रही है खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2, वो भी काफी ज्यादा चर्चे में, उसका भी टीजर रिलीज किया गया है। उसको आप नमस्कार प्रणाम, फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक नए चमकते हुए सितारे आपके सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है राहुल शर्मा जी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको बहुत प्यार और मेरा नमस्कार। राहुल शर्मा जी, आपका फिल्म आया है और उस फिल्म का नाम है डार्लिंग। ऑडियंस डार्लिंग सुन के ही आपके मन में जो यूथ लोग हैं उनका एक अलग ख्याल आ जाता है। ये डार्लिंग का कुछ बताइए। डार्लिंग का ये है कि एक बहुत ही प्यारा नाम है और डार्लिंग क्यों कहने कि सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, सबकी लाइफ में डार्लिंग होते हैं। और आज यूँ कहने कि इस कमरे में भी जितने 10-15 लोग मौजूद हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई डार्लिंग होगा ही। तो बेसिकली यूथ को लेकर फिल्म बनाई गई है और इससे उसका नाम डार्लिंग रखा गया, क्यूट सा नाम। राहुल शर्मा जी, अभी आप बोले कि सबके लाइफ में एक डार्लिंग होता है, तो क्या रील में आपका डार्लिंग है या रियल में भी डार्लिंग है? कौन? जैसे रील में तो आपकी अक्षरा सिंह जी हैं, और रियल लाइफ में? नहीं, रियल लाइफ में कोई मेरा डार्लिंग नहीं है। रियल लाइफ में कोई भी नहीं। भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी, उनके साथ आप पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड था मैं और बहुत लकी मानता हूँ कि पहली फिल्म में इतनी बड़ी सुपरस्टार के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। और वो बहुत एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और काम बहुत अच्छे से सीखने को मिला मुझे। जब अक्षरा सिंह से आप पहली बार सेट पर मिले होंगे या कहीं भी जब काम करने के पर्पज से मिल रहे होंगे, तो आपका कैसा मतलब लग रहा था उस टाइम का सिचुएशन बताइए। उस टाइम का सिचुएशन ये था कि ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि हाँ, अक्षरा जी के साथ काम करना है, सुन रहा था कि अक्षरा जी को साइन कर लिया गया है, वो कर रही हैं। तो एक एक्साइटमेंट होती है अंदर से कि मिलने की, और जब मैं फाइनल मिला तो बहुत खुश था, अंदर से बहुत बटरफ्लाइज आए थे। लेकिन जब सीन शुरू हुए और फिर जब चीज़ें मुझसे गड़बड़ हो जाती तो मुझे डर लगता था। तो 2 दिन तो मैं बहुत डर के मैंने काम किया, बट इवेंचुअली उनका जो नेचर है, बहुत हम्बल नेचर है, बहुत फ्रेंडली नेचर है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था जिससे मैं उनसे थोड़ा घुल मिल गया एंड चीज़ें अच्छी हो गई। अच्छा राहुल शर्मा जी, क्या आपको भोजपुरी में आने का मतलब बचपन से ही विचार था या बॉलीवुड में जाना चाहते थे जो आप भोजपुरी में आ गए? नहीं, मुझे हमेशा से एक्टर बनना था और बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी शुरुआत भोजपुरी एल्बम से हुई थी। मैंने 1-2 एल्बम किए हैं, हालांकि वो रिलीज़ कभी हुए नहीं, लेकिन मैंने 2-3 एल्बम में काम किया था। वहीं से मुझे शौक जगा था कि मुझे भोजपुरी करना है, अच्छी लगती है। वो अलग ही चीज़ें आ गई, कॉलेज हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, बॉम्बे आ गया, ऑडिशन हो गया, काम मिल गया, तो एक अलग बात है। इस जो आपका फिल्म है डार्लिंग में आपका कैरेक्टर जो है एक गुस्से वाला है और ये कि जो कॉलेज के लड़के होते हैं एकदम गुस्से में एकदम अलग तनक झनक वाला, तो क्या इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जो कैरेक्टर है वो नो डाउट बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है, बहुत अग्रेसिव कैरेक्टर है, लेकिन हाँ, वो प्यार भी उतना ही करता है अपने लोगों से, अपने माँ बाप से, और उतनी अच्छी कॉमेडी भी कर रहा है फिल्म में और उतना अच्छा एक्शन भी कर रहा है फिल्म में। तो यूँ कहें कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत डिफरेंट है मेरी पर्सनल लाइफ से वो कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को जब आपको सिलेक्ट किया गया था, कभी आपको लगा था कि आप रियल ज़िंदगी में भी ऐसा किए हैं? हाँ, स्कूल में तो मारधार हुआ ही, अब बिहार के हैं तो स्कूल में तो मारधार होगा ही। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार से ही आप बिलोंग करते हैं। तो इस फिल्म का एक डायलॉग हो जाए। हाँ, मैं बहुत अच्छा डायलॉग है इस फिल्म में। चॉकलेटी चेहरा देख के हमरा के मासूम समझ ले बड़े है, अरे मार पीट में तो हमारा रोआ रटार बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके कोई आइडल्स रहे होंगे जिनको देखकर आप भोजपुरी में आए? जी हाँ, मुझे दिनेश लाल यादव सर बहुत पसंद हैं, खेसारी भैया बहुत पसंद हैं, पवन भैया मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे चिंटू पांडे जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, या यूँ कह लें इन चारों का जो काम करने का तरीका है मुझे बहुत भाता है, बहुत अच्छा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, उनका एक फिल्म आ रहा है हर हर गंगे,
उसका टीजर भी रिलीज हो गया है, इस पर आपका क्या राय है? इस बहुत अच्छा टीज़र है और जब मैंने देखा था तो मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि मैंने ऐसा फिल्म अभी देखा नहीं है अपने भोजपुरी सिनेमा में। वो बहुत यूनिक है और मैं बेताब हूँ कि कब उसका फुल ट्रेलर देखने को मिलेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहली बार 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा हर हर गंगे। जी इस पर आपका क्या, ये भोजपुरी में फिर एक नया लकीर खिंचाएगा? जी बिल्कुल, बहुत खुश की बात है। अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर 5 लैंग्वेज में आ रही है तो बहुत खुश की बात है, बहुत गर्व की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो बढ़नी ही चाहिए। एक फिल्म और आ रही है खेसारी लाल यादव जी का, संघर्ष 2, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, उसका भी टीजर रिलीज किया गया है। हाँ, इसको आप पर क्या कहना चाहते हैं? वो भी बहुत अच्छी फिल्म है और उनका जो वो हिट मशीन लेके जो ऐसे धर 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 कर रहे हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, मुझे बहुत क्लास लगा। बाकी फिल्म मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कितनी अच्छी फिल्म होगी, देखने से तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आज हमारे साथ थे राहुल शर्मा जी और इनकी एक फिल्म आ रही है जो पहली फिल्म है डार्लिंग। तो मैं ऑडियंस से चाहूँगा कि इस डार्लिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ताकि हमारा भोजपुरी और भी आगे बढ़े और भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। तो हमारे को आप टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। सभी को नमस्कार करता हूँ और दिल से प्यार करता हूँ। मेरी फिल्म डार्लिंग ज़रूर देखिए और उससे सुपर डुपर हिट बनाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।